डियर स्टूडेंट, आपका आपके चैनल पढ़ लिया जाए में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। देखिए, इसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। इसमें करना क्या है, ये एक सर्कल सपोज कर लिया था, एक सर्कल है। तो सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट का अर्थ होता है कि आप उसको एक कोई स्ट्रेट लाइन जो उसे टच करते हुए चली जाए और वो टेंजेंट से उसे एक ही पॉइंट पर टच करती है, हमें उस तरह का कंस्ट्रक्शन करना होगा। और इसके बहुत सारे टाइप्स मैंने लिए सम्स में। आई होप कि वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आप पढ़ लिया। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सम्स देख पा रहे होंगे, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ्स। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना होगा 6 सेंटीमीटर का, और उसके रेडियस से 10 सेंटीमीटर दूर से मुझे उसके ऊपर एक टेंजेंट खींचना है। तो देखिए इसे कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले मैं एक 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक, और एक 10 सेंटीमीटर का लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। कर लिया ड्रॉ। अब उसके बाद क्या करना है, हमें एक लंबी सी लाइन खींचनी है। देखिए अब क्या करते हैं। इसके बाद हमें जो रेडियस दिया गया सर्कल का उसे रीडिंग ले लेना है। उसका रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, रीडिंग ले लिया गया है। अब 6 सेंटीमीटर जो कहा गया तो उसके ऊपर क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेते हैं। सिक्स सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस का आपका सर्कल बन चुका है। 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है उसके ऊपर, क्योंकि वो टेंजेंट 10 सेंटीमीटर दूर से उसके ऊपर गिरने वाली है। ठीक है, ठीक है, मैंने ड्रॉ कर लिया। उसका पॉइंट आउट कर देते हैं नाम। सेंटर का नाम दिया मैंने ओ। सर्कल ने लाइन को जिस पॉइंट पर टच किया उसका नाम दिया ए। 10 सेंटीमीटर जहाँ टच किया उसे क्या गया, कहा गया बी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है, देखिए मैं रीडिंग बदल देता हूँ। अब हमें क्या करना है, ये मेरा 0 होगा, ओ मेरा हो गया क्या स्टार्टिंग पॉइंट, बी हो गया मेरा एंडिंग पॉइंट। इसका मोर देन हाफ हमें डिस्टेंस लेना है। आप इस तरह डिस्टेंस लीजिए कि देख के लगे कि मोर देन हाफ है। टेंजेंट आपका सर्कल के आपका जो क्या इसे बाइसेक्ट किया जाएगा लाइन को, ये आपका सर्कल के अंदर से भी काट सकता है, बाहर से भी काट सकता है। ये डिपेंड करता है आपका डेटा कैसा दिया गया है। एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे। अब इसी रीडिंग पर रखकर बी पॉइंट पे एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे मैंने ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देनी है। इस पॉइंट को मैंने क्या किया, मिला लिया। अब मैं इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ ए बी सी पॉइंट। कभी भी टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपने देखिए क्या, आपने ओ बी को बाइसेक्ट किया है। सो ओ सी की जो वैल्यू हो जाएगी वो बी सी की वैल्यू के बराबर होगी। इसे रीडिंग लेना है, ओ सी को रीडिंग हमें ले लेना है यहाँ से। देखिए उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ कर देनी है। देखिए दोनों पॉइंट को टच करते हुए जाना चाहिए। इसके बाद क्या करना है, देखिए सर्कल को जिस पॉइंट पर टच किया गया है, ये सर्कल जिसने इस सर्कल को टच किया है उस पॉइंट को मार्क कर लीजिए डॉट से। मैंने मार्क कर दिया, इस पॉइंट को भी मार्क कर दिया। देखिए अब इसे मिला के बढ़ा देते हैं। जिस पॉइंट पर टच किया उसको हम लोग मान लेते हैं क्या, डी पॉइंट। आप चाहो तो ओ से डी को मिला दो, क्योंकि टेंजेंट सेंटर से हमेशा 90 डिग्री की होती है। ठीक है, तो यह हो गया इसके ऊपर लाइन। तो हमें क्या कहा गया था, मेजर देयर लेंथ। अब देखिए इसमें हम लोग निकाला गया बी डी लिखेंगे यहाँ पे बी डी इज required
टेंजेंट। देखिए बी डी रिक्वायर्ड टेंजेंट है, क्यों? टेंजेंट ने सर्कल को टच करते हुए गया है। अब हमें इसे क्या कहा गया है? मेजर द लेंथ। अच्छा, इसमें क्या कहा गया था? दो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए। तो एक जिस तरह टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया उसी तरह मैं यहाँ पे दूसरा टेंजेंट भी ड्रॉ कर देता हूँ बी पॉइंट से। सेंटर से मेजर कर देते हैं। ठीक है, और ये दोनों टेंजेंट की लेंथ सेम होगी, क्योंकि बाहर के किसी भी एक पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो ही टेंजेंट खींची जा सकती है, दोनों का लेंथ बराबर होता है। तो चलिए इसे मेजर कर लेते हैं। 8 सेंटीमीटर। बी डी इज अ रिक्वायर्ड टेंजेंट। बी डी एन कौन सा था? इसे मान लेते ई। बी ई एंड बी डी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट। तो लिख सकते हैं बी डी बराबर बी ई इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से आपको प्लॉटिंग करना है, नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सेकंड क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देखिए इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है, सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट खींचनी है बाहर के एक पॉइंट से, लेकिन दो टेंजेंट आपस में कितना डिग्री का एंगल बना के रहे? 60 डिग्री। और रेडियस ऑफ सर्कल क्या दे दिया गया? 5 सेंटीमीटर का। इसे हम लोग किस तरह बनाएंगे? तो देखिए इसके लिए पहले एक रफ आइडिया ले लेते हैं। आप चाहें तो बनाने के बगल में रफ लिख सकते हैं। एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस कितना सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का। बाहर के मान लेते हैं किसी भी एक पॉइंट से उसके ऊपर एक टेंजेंट और उसी पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया। ठीक, टेंजेंट में पता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं सेंटर के रेडियस के साथ। अब हमें क्या कहा कि ये दो एंगल आपस में कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। तो जैसे कि हम लोग को दिख पा रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल फिगर है, मैं इसे फिगर मानूँ ABCD 90 60 90, तो ये एंगल कितना होगा देख लेते हैं। 90 + 90 + 60 + x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो कितना हो जाएगा? 180 + 60 240 + x इज इक्वल टू 360। सो x इक्वल टू 360 - 240 120 डिग्री। तो देखिए हमें क्या पता चल गया कि यहाँ का एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। अब आप इसी पे डायरेक्टली बनाया कैसे जाता है वो सब देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या कहा गया था? 5 सेंटीमीटर कहा गया था। एक 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर ले। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं? 5 सेंटीमीटर को ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ कर लिया था हमने, उसे मेज़र कर लेते हैं। तो जैसे मेज़र किया है इसे पकड़ कर एक रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, सर्कल बन गया। सेंटर को तो मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि यहाँ पर टेंजेंट बनानी है। तो मान लेते हैं एक पॉइंट टेंजेंट ने यहाँ पर टच किया था, किसी भी एक पॉइंट पर टच करा लीजिए आप। और इस जगह पे आप क्या कीजिएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाइए, क्योंकि टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पे ही टच करते हैं। उसके बाद इस जगह पर रख के वैल्यू को इधर काटते हैं, इन दोनों को मिला के बढ़ा दिया जाएगा। देखिए मैं इसे लिख मिला के बढ़ा देता हूँ। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया। हमें क्या पता सेंटर में कितना डिग्री का एंगल निकाला था? हमने 120 का एंगल निकाला था, तो सेंटर में 120 डिग्री बनाना पड़ेगा।
एक आर्क ड्रॉ किया, सिक्सटी, देखना तो ध्यान से करना पड़ेगा आपको यहाँ पे 120। देखिए क्या करना है, सेंटर के साथ इस 120 डिग्री के पॉइंट को पकड़ना है और आगे की ओर बढ़ा देना है। ठीक है, जिस पॉइंट पर टच किया, सेंटर को मान लिया मैंने ए माना था ना, चलिए सेंटर को ए मान लेते हैं, जिस पॉइंट पर टच किया बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को क्या मान लिया क्या, डी। अब इस पॉइंट पर देखिए टेंजेंट है तो हम कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, तो इस जगह पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है। रीडिंग नहीं बदलनी है, 60, हवा में आर्क 120, वो यार यहाँ पकड़ना है, टच कर देना, तो देखिए 90 डिग्री आपका बन गया। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट के साथ सर्कल के पॉइंट को टच करके आगे की ओर बढ़ा देना है। देखिए, तो इस पॉइंट को मैंने क्या माना था, सी, ये एंगल 60 डिग्री के बराबर होगी, आप इसे चेक कर लीजिएगा। और हमसे क्या कहा गया था, इंक्लाइन था, ये हमारा था रिक्वायर्ड आंसर, तो हमने इसे आंसर निकाल लिया। डियर स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग बी एज अ सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। देखिए इसका रफ डायग्राम क्या होगा, ए बी एक लाइन खींच लिया गया है 8 सेंटीमीटर का, ए को ड्रॉ करके एक सर्कल खींचना है, बी को ड्रॉ करके एक सर्कल खींचना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसके सेंटर से इसके ऊपर टेंजेंट खींचनी है 2, और इसके सर्कल से सेंटर से इसके ऊपर 2 टेंजेंट खींचना, हमें ये कहा गया। ये था रफ डायग्राम। अब समझते हैं। सबसे पहला स्टेप वही जो हम लोग हमेशा करते हैं कि जो डेटा दिया गया उसके जितने भी सेंटीमीटर के दिए गए साइड में पहले ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कहा गया, सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कहा गया है, 4 सेंटीमीटर, और कहा गया है क्या, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। फोर 3 लाइन ड्रॉ कर लिया। क्या करना है, अब एक लंबी सी लाइन खींचनी है, 8 सेंटीमीटर काट लेना है। कड़ी 8 सेंटीमीटर, इसे मान लेते हैं पॉइंट ए, इसे मान लिया गया पॉइंट बी। ए कितना सेंटीमीटर का था, 4 सेंटीमीटर का। सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर। बी को सेंटर मानकर 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना लेना है। तो देखिए इसका आपका रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका कितना, 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, ए बी को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद ए बी को क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट ए एंडिंग पॉइंट बी, सो मोर देन आप क्या कर लेने हैं, हाफ। देखिए ए बी क्या मैंने क्या किया, ए बी डिस्टेंस में मोर देन हाफ ले लिया है।
एक वैल्यू ऊपर, एक वैल्यू नीचे। बी पॉइंट पर रखकर एक वैल्यू ऊपर, एक वैल्यू नीचे। अब हम क्या करते हैं, दोनों पॉइंट को मिलाते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे मीट किया उसे सी पॉइंट पे 8 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर का आपका सर्कल ही था, तो देखिए 4 पे ही तो कटेगा, तो हम लोग सही जा रहे हैं। अब क्या करना है, इस पर जिस पॉइंट पर टच किया उधर से लेके एक को माप लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखिए ये दोनों के सेंटर से होके जा रही है, टच करते जा रही है, तो बस हो गया हमारा काम। अब क्या करना है, पहले सर्कल के ऊपर टेंजेंट खींचना है सेकंड सर्कल के सेंटर से। तो हमें पॉइंट पता है, सेंटर पता है। ठीक है, पहला टेंजेंट, देखिए सेंटर से मैंने नीचे के ऊपर इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं ये कौन सा पॉइंट था आपका, डी, और ये पॉइंट था आपका ई। सो डी, बी डी एंड बी ई आर टू टेंजेंट फ्रॉम द सर्कल सेकेंड ऑन फर्स्ट सर्कल। अब देखिए पहले सर्कल के सेंटर से मैंने सेकेंड सर्कल के सरफेस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, इसे माना मैंने F। जी, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम center A we draw AF and AG tangents. Similarly, from center B we draw BD and BE to tangents। अब देखिए हमसे क्या कहा जाता है, बहुत बार कहा जाता है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालिए। देखिए आप चाहें तो इसके सेंटर के साथ जिस जगह पे टच किया है उसको डॉट से मिला सकती हैं या मिला सकते हैं। ठीक है, इससे आपका कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा दिखता है, जिससे पता चल जाएगा कि यही टेंजेंट है, क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल बनाती है टेंजेंट। ठीक है, अब हमसे टेंजेंट का लेंथ पूछा जाएगा, तो उसका टेंजेंट का लेंथ निकाल लेते हैं। तो आपका टेंजेंट का लेंथ हो जा रहा है 7। देख लेते सभी लेंथ सेम है कि नहीं। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट देखिए 7.4। आप शायद रीडिंग देख नहीं पा रहे होंगे, ये रीडिंग 7.4 आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की। मोर देन 7.4 है, थोड़ा सा ही ज़्यादा, इसलिए मैं 7.4
अप्रॉक्स लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर, आप इसे देख के नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल को अच्छी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश की है। इसमें इसके 3 तरह के क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उस पर टैप कर दीजिए, जिससे कि हमारे अपकमिंग जो वीडियोज़ होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।